हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हम लोग कल की क्लास में क्या 5-4 नंबर पॉइंट तक पढ़ चुके थे क्या? किसी भी क्वाड्रेटिल के हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके थे। चतुर्भुज में आप लोगों को पढ़ा रहा था और उसके 4 पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा चुका था। क्या याद है क्या? 4 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे और अब हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 5 से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम का आप लोग ध्यान रखा करो। विजय कुमार यादव कह रहे हैं सर टाइमिंग 6:45 या 6:30 से कर दीजिए। मैं एकदम बढ़िया हूँ। वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा यार, सुबह सुबह 5 मिनट भी जल्दी हो जाता है। 7 बजे ही आ जाओ आप तो शुरुआत करें। देखिए, यहां पर अपने पास एक चीज याद रखना। ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में। इस चीज को आप लोग याद रखिए। जिस बच्चे ने ज्योमेट्री पढ़ लिया उसको याद होगा, किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होगी और उसके पैरेलल भी होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो ये बात अगर आप लोगों को पता है तो फिर अपने पास यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिल के, मैं आपसे पूछना या समझाना ये चाह रहा हूं, कोई भी अगर अपने पास चतुर्भुज अगर है तो इसके अगर अपने पास यहाँ पर चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वो कौन सा क्वाड्रेटिल होगा, कौन सा चतुर्भुज होगा? इसको अगर मिला दिया जाए तो बताइए कौन सा चतुर्भुज होगा? पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, या रेक्टेंगल होगा, या स्क्वायर होगा, या क्या होगा? ये अपने पास है। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, इसका एक डायगोनल ये अगर अपने पास एक्स है, इसका ये डायगोनल अगर एक्स है तो फिर दो ट्रायंगल बन गए, एक ऊपर की तरफ बन गया, एक नीचे की तरफ बन गया। और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये अगर एक्स है तो इसके पैरेलल भी होगी और इससे आधी भी होगी, यानी x/2। ऐसी नीचे वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पहले से गिवन है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी x/2। यहां पर ये लीजिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से यहां पर, मुझे एक बात बताइए कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन हो, ये इसकी लेंथ अगर मैं y मानू ग्रीन वाले की, तो एक ट्रायंगल अपने पास उस साइड बन गया है, एक ट्रायंगल अपने पास इस साइड बन गया है। और ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है यहां से, वो अपने पास तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, तो ये अपने पास होगी y/2। सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये भी अपने पास होगी y/2। अगर किसी भी चतुर्भुज की अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है, ये इसके बराबर है, पैरेलल है, ये इसके बराबर और पैरेलल है, तो वो जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। ये जो होता है पैरेललोग्राम और समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसके अपोजिट साइड बराबर और अगर पैरेलल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। ये चीज ध्यान रखना। ये है पॉइंट नंबर 5। यहाँ पर क्वाड्रेटल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, चतुर्भुज के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ। 4 पॉइंट कल की क्लास में पढ़ाकर चला गया था मैं, आज मैंने शुरुआत की है 5 नंबर से। पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 आज की क्लास का। जिस बच्चे को लिखना हो ये चीजें साथ साथ आप लोग लिख भी सकते हैं सभी लोग। क्या आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। 5 के बाद पॉइंट नंबर 6। 6 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, यदि ये स्पेशल रूल है, ये हमेशा नहीं लगता, ध्यान रखना। यहां पर अगर कभी भी अपने पास, ध्यान से सुनना आप लोग, किसी क्वाड्रेटिल के अपने पास यहां पर दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटे, हमेशा नहीं काटते,
लेकिन यदि कभी काटे, ऐसी स्पेशल कंडीशन है, यदि काट जाए तो ए है, बी है, सी है और डी है। याद रखना दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर, हमेशा प्रत्येक क्वाड्रेटल में नहीं काटते हैं, लेकिन यहां पर अपने पास अगर कभी काट जाए तो अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, अपने पास क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अपोजिट साइड का स्क्वायर बराबर अपने पास बी सी स्क्वायर प्लस अपने पास ए डी स्क्वायर। ये जो अपने पास है, यहां पर कभी भी अगर अपने पास एक क्वाड्रेटल के, ध्यान से सुनना, कभी भी अपोजिट दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटे हैं तो अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम और अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है। कोई बच्चा देखता है कि सर बराबर क्यों होता है, इन चीजों को आप लोग लिखते चलना भी पॉइंट वाइज। तो आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, तो ए बी स्क्वायर बराबर, याद करो अपना लक्ष्य, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। ऐसे ही बताओ सी डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो सी डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हो सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। आप लोग मुझे बताओ ए डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो ए डी स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो ए ओ स्क्वायर प्लस अपने पास डी ओ स्क्वायर। और आप लोग बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो बी सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हो बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। इन दोनों का ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का जो सम है वो मुझे बताइए क्या होगा, ए ओ स्क्वायर बी ओ स्क्वायर सी ओ डी ओ, जोड़ोगे तो वही चार आने हैं, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ वही चार आने हैं। तो इन दोनों का सम, ये इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। कोई बच्चा साथ साथ लिखना चाहे तो लिख सकता है। करवाता हूँ, पढ़ रहा हूँ, करवाता हूँ भाई। लिख लिया है। देखिए यहां पर 6 के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7 नंबर, पॉइंट नंबर अपने पास 7। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, साथ साथ ये लिखते चला करो भी, थोड़ा थोड़ा टाइम मैं दे रहा हूं आपको। यहां पर कोई भी क्वाड्रेटल है ए बी सी और डी, इसमें अपने पास इसको आगे बढ़ाने पर और इसको आगे बढ़ाने पर ये वाले एंगल अगर ए और बी है और ये वाला एंगल बाहर की तरफ एक्स और वाई है, तो याद रखना ए प्लस बी बराबर होगा एक्स प्लस वाई के। ए प्लस बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, एक्स प्लस वाई के। बात है कि क्यों होगा, ये बहुत चीजें आसान है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री, तो बाहर वाला एक्स है तो अंदर वाला कितना बचा, 180 माइनस एक्स। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल है वो वाई है, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल होगा 180 माइनस वाई। यहाँ पर एक चतुर्भुज के चार जो कोण है, 1 2 3 और 4, ए प्लस अपने पास यहाँ पर ए है 180 माइनस एक्स है, प्लस अपने पास बी है प्लस 180 माइनस वाई है, बराबर अपने पास 360 डिग्री। 180 और 180 कट के 360 ये आ गया है, तो a प्लस बी बराबर अपने पास कितना हुआ, x प्लस वाई। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है ये कैसे आ गया आप लोग समझ पाए होंगे। एक क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का सम अपने पास 360 डिग्री होता है। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, पॉइंट नंबर 7 के बाद अब मैं आपको शुरुआत करता हूं। ये तो कॉमन पॉइंट है 7, ये जो शुरुआत वाले पॉइंट्स हैं ये 7 अपने पास कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्वाड्रेटल्स में लगता ही लगता है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जो क्वाड्रेटल्स अपने पास है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, उनके बारे में अलग अलग चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। उनकी मैं ज्योमेट्री भी बताता हूं और उनका मैं मेंसुरेशन से रिलेटेड चीजें भी मैं बताता हूं।
दोनों को एक साथ ही हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, ज्योमेट्री को भी और मेंसुरेशन को भी। तो यहाँ हम लोग अब पढ़ने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होगा अपने पास वो होगा पैरेललोग्राम। 4 पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे एक साथ यहां पर। पहला जो पॉइंट है वो है पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। ध्यान से सुनना। समांतर चतुर्भुज है दूसरा जो पॉइंट है वो अपने पास पहला पॉइंट पैरेललोग्राम है। या पहला सबसे पहले स्क्वायर पढ़ लें क्या? सबसे पहला पॉइंट हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल ले लेते हैं पहला पॉइंट। वो वैसे कोई सा भी आप लोग ले सकते हो, जो आपकी मर्जी आए। दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में। तीसरा जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज। अगला मैं आपको पढ़ाता हूं रोम्बस के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में। यहां पर ये जो पॉइंट है रोम्बस, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना। ट्रिपेजियम को हम लोग अलग से समझेंगे बाद में कुशाल सिंह। पहले 4 पढ़ते हैं फिर ट्रिपेजियम हम लोग अलग से पढ़ेंगे। एक 360 से कटा है पंकज कुमार, वो आगे जाकर 360 से कटा है मेरे भ्राता। सुबह सुबह थोड़ा सा मुंह धो, आप पूरा मत धो। 180 और 180 360, इस 360 से कटा है ये दोनों जोड़ के। ये तो आप खुद भी कर सकते हो यार कि 180 180 आगे ले जाऊं, ये काटते क्यों, आप खुद कर लो उस चीज को, तो ज्यादा ठीक रहेगा आपकी और मेरी सेहत के लिए। ध्यान से सुनना, आप कोशिश करना सीखने की। ये देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए, जो अपने पास पहला पॉइंट है, अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करें, ये ऐसी कोई भी आकृति, बोलते किसको है, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो और प्रत्येक कोण अपने पास 90 डिग्री हो, उस चीज का जो नाम होगा उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर रेक्टेंगल। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चारों साइड बराबर हो, कोई भी आकृति नहीं, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री हो, वो अपने पास होगा स्क्वायर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। पैरेललोग्राम, ऐसा कोई भी अपने पास अगर अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अगर है, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अगर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज है। और रोम्बस, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चारों साइड अपने पास यहां पर इक्वल हो, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चारों साइड बराबर और इक्वल हो, इस चीज को हम लोग बोलेंगे, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रोम्बस। हमारी आदत है, मनुष्य की आदत है हर चीज को अलग अलग नाम देना। आप लोग जैसे ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर बोलते ही बच्चे के दिमाग में अपने आप आएगा, स्क्वायर जैसे हम लोग बोले तो बच्चे के दिमाग में अपने आप आएगा कि यार यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो इतना बड़ा नहीं बोलना पड़े, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वो बनाओ। इसकी जगह टीचर बोल देता है स्क्वायर बनाओ, तो स्क्वायर बोलते ही बच्चे के दिमाग में इतना डेटा एक साथ जाता है। जैसे आप लोग अगर जिस भी घर में रह रहे हो, उस घर के भी प्रत्येक कमरे का नाम अलग अलग होगा।
जिसमें खाना बनाते हो उसको किचन या रसोई आप लोग बोल रहे हो, या जितने भी रूम्स हैं उनका नाम भी आप लोगों ने अलग अलग रख रखा होगा, ताकि किसी को कुछ बोलना हो कि उस रूम में जाना है तो तुरंत बोलते ही वो उसी रूम में जाकर घुसेगा। या अगर गांव में आप लोग गाय भैंसे रखते हो तो प्रत्येक गाय या भैंस का नाम भी अलग अलग होता है, प्रत्येक का नाम अलग अलग, ताकि कोई किसी को भी कुछ बोलना हो तो पर्टिकुलर उसके बारे में तुरंत समझ जाए पूरा घर। तो ऐसे ही हमारी आदत है प्रत्येक चीज को अलग अलग नाम देने की, बड़ी कोई भी चीज है उसको नाम देकर हम लोग छोटे से में ले आते हैं। तो वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और अपोजिट पैरेलल भी हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हुआ तो उसका स्क्वायर नाम हो गया, 90 डिग्री नहीं हुआ तो अपने पास रोम्बस हो गया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री अगर हुआ तो अपने पास यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हुआ तो अपने पास यहाँ पर पैरेललोग्राम हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अब समझने की कोशिश करना है। ये तो मैंने सबसे पहले बताया कि अपने पास होता क्या है। यहां से यहां तक साइड के बारे में मैं बता चुका हूं, ये साइड है, और यहां से यहां तक ये अपने पास इसका डायगोनल है। अगर इसकी बात करें तो ये इसका विकर्ण है, ये इसका डायगोनल है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इसके दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो अपने पास इक्वल होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बीच का कोण बराबर है। तो ये ए है ये बी है तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए है ये बी एल है और ये बी है तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों जो डायगोनल्स होते हैं D1 बराबर होता है D2 के। D1 यहाँ पर बराबर देखने से आपको पता लग रहा होगा, D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 बराबर नहीं होगा क्योंकि ये एंगल अलग है, और ऐसे बनाओगे तो ये एंगल अलग होगा। D1 नॉट इक्वल टू D2। एक एक पॉइंट मैं आपको बताते चलता हूँ, समझाते चलता हूँ। आज की क्लास में मैं इसकी ज्योमेट्री भी साथ में पढ़ा रहा हूँ और इसकी मेंसुरेशन भी मैं साथ पढ़ा रहा हूँ। दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखना। दूसरा जो पॉइंट है, लिखते चलना, कोई भी बच्चा अगर लिखना चाहे इन चीजों को। दूसरा जो पॉइंट है, इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते। ये जो साइन इस प्रकार से है ये परपेंडिकुलर का साइन है, और ऐसे अगर काट दिया है मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। दोनों डायगोनल्स जो है एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। यहाँ पर दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर तब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण तब बनाते हैं जब अपने पास यहाँ पर ये जो है यहाँ पर अगर चारों साइड बराबर है तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पर अपने पास एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। दो पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, फिर क्योंकि बोर्ड पर जगह थोड़ी सी कम है इसको मैं मिटाते चलूंगा और यही मैं आपको समझाते चलूंगा। दीपक कुछ अलग बताऊं तो वो आप लिखते चलना भाई। देखिए, बैच की डेट मुझे नहीं पता अभी प्रदीप गुजर, बैच की डेट मुझे फिक्स नहीं पता भाई अभी। यहाँ पर पढ़ते चलो, जब खत्म हो जाए तब खत्म मान लेना। मैं कोई छुट्टी तो बहुत कम ले रहा हूँ, आपको पहले ही पता है। डेली 1.5 घंटे आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने पास कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म हो। यहाँ पर अपने पास याद रखना, ये अलग अलग अगर पढ़ोगे इन पॉइंट्स को, यहाँ पर पहले इसको पढ़ लिया 10 12 15 पॉइंट, फिर इसके पढ़ लिए, तो ये फिर रिवाइज करते टाइम बहुत सारा टाइम लगता है। इसके बजाय आप लोग क्या करोगे कि इस चीज को आप लोग ऐसे एक साथ लिखो अपनी नोटबुक में चारों को, ताकि रिवाइज करोगे तो पूरा क्वाड्रेटली रिवाइज करने में आपको 10 मिनट लगेंगे। तो देखिए, उम्मीद है ये बात आप लोगों ने लिख ली होगी। क्या आगे चले हम लोग? हाँ, जून तक हो जाएगा भाई। तो सबसे पहली बात अपने पास ये लो, इसको मैं हटाता हूं। ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दो पॉइंट उम्मीद है आप लोगों ने लिख दिए होंगे। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझते रहते हैं, और ऐसा क्यों होता है उसको समझ के आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। थोड़ी सी ध्यान रखना, ट्रायंगल की ज्योमेट्री काम आएगी यहाँ पर, जो भी काम आएगा वो मैं बता दूंगा। जिस बच्चे को ज्योमेट्री नहीं आती वो समझते चलना। ये लीजिए, अब एक एक पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट अपने पास ये है। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको समझाता हूं। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है रेक्टेंगल हो, 3 नंबर पॉइंट ये अपने पास रेक्टेंगल भी हो सकता है, या अपने पास स्क्वायर हो सकता है, अपने पास पैरेललोग्राम हो सकता है,
या अपने पास रोम्बस हो सकता है। कोई सी भी आकृति अगर अपने पास हो इन चारों में से, तो याद रखना इसका एक डायगोनल, कोई सा भी एक विकर्ण, चाहे ये वाला ले लीजिए आप लोग, चाहे ये वाला ले लीजिए आप लोग, इसका एक विकर्ण चाहे ये वाला ले लो आप लोग, चाहे कोई सा भी एक विकर्ण ले लीजिए, इसका एक डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ध्यान रखना इसका जो एक विकर्ण होता है वो क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। डायगोनल जो होगा वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। अब बात है कि सर क्यों करेगा? एक विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, यहां पर ये चीज ध्यान रखना। अब कोई बच्चा अगर समझना चाह रहा है कि सर क्यों करेगा, तो क्यों का मतलब ये है, इसके अपोजिट साइड अपने पास ये इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? क्या चारों में यही नियम लगेगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट होते ही मुझे बताइए, क्या अपने पास दोनों कॉन्ग्रेंट होते ही क्या सब कुछ बराबर होता है? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर, कॉन्ग्रेंट होते ही सब कुछ बराबर होता है, तो इनका एरिया भी बराबर हो गया। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 3। कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो लिख सकता है। ये पॉइंट धीरे धीरे टोटल अपने पास पॉइंट 15 16 17 पॉइंट्स हैं। इनको एक एक करके मैं आपको समझाते रहता हूं, लेकिन आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखना, क्योंकि इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा जब रिवीजन करोगे उस टाइम। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर अपने पास जो है वो है 4 नंबर। 4 नंबर पॉइंट हम लोगों को ये बोलता है, चाहे कोई भी रेक्टेंगल हो, ध्यान से सुनना भाई आप लोग, तो चाहे अपने पास रेक्टेंगल हो या अपने पास स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो या अपने पास रोम्बस हो, पैरेललोग्राम या अपने पास रोम्बस, ध्यान रखना किसी बच्चे को ये चीजें थोड़ा सा अगर कम समझ में आया है, तो ये चीजें ज्योमेट्री में एस 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 से जब पढ़ोगे तब अपने आप समझ में आएगा। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान रखना इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं चारों आकृतियों में, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं चारों आकृतियों में। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं चारों आकृतियों में। दोनों विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। याद रखना ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। दोनों आकृतियों में चारों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये लीजिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। याद रखना आप लोग सभी लोग इस चीज को। यहां पर अपने पास दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट क्यों करते हैं, ये चीज मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर इसलिए इक्वली बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, और दो लाइन पैरेलल होने के बाद जब भी जेड बन रहा हो, चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, तो उसके ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी अपने पास एक्स होगा, और ये एंगल अगर अपने पास y है, यहां वाला ये वाला एंगल अगर y है तो ये भी y होगा, और बीच की साइड ये वाली साइड इसके बराबर है ही। दो तो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गई, तो क्या ए ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं? क्या आप कहोगे सर जरूर हो गए हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया है? ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला, और ये नीचे वाला ट्रायंगल ये वाला, दोनों के दोनों त्रिभुज ए ए एस से। यहाँ पर थोड़ी कॉन्ग्रेंसी लगेगी भाई, जब भी मुझे कुछ समझाना होगा तो थोड़ा सा कॉन्ग्रेंसी को हम लोग काम में लेंगे। ये अपने पास ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, तो उनका एरिया तो बराबर होता है ही, वो तो हम लोग देख लेंगे आगे। लेकिन याद रखना अपने पास यहाँ पर ये साइड, बची हुई साइड जो होंगी वो बराबर होंगी। ये वाली जो साइड होगी वो अपने पास इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो यहां पर 4 नंबर पॉइंट ये है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं।
दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 4, जिसको आप लोग लिख सकते हो। समझ में आया है? बहुत अच्छी बात है भाई। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पॉइंट नंबर था 4। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, 5 नंबर पर चलते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर जो 5 है उसमें अपने पास कहा गया है, पॉइंट नंबर 5 में ध्यान से समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 5 जो है, चाहे अपने पास रेक्टेंगल हो, 5 नंबर पॉइंट, ये जो अपने पास लिखा हुआ है रेक्टेंगल, ये अपने पास लिखा हुआ है स्क्वायर, ये अपने पास समांतर चतुर्भुज है, एक है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। यहां पर ध्यान रखना भाई, इसके जो दोनों डायगोनल्स अगर मिला दिए जाए तो दोनों डायगोनल्स एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, याद रखना। ऐसा चारों आकृतियों में होता है। दोनों डायगोनल जो होंगे वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, और ये एक जगह सिस्टमेटिक तरीके से आपको ना तो किसी बुक में मिलेगा, ना किसी नोट्स में मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोग जरूर इनके नोट्स खुद की लैंग्वेज में अपने आप जरूर बनाना, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम फायदा हो, याद रखना। अब किसी को ऐसा हो सकता है कि ये पता हो कि सर कैसे किया, ऐसा अगर आप सोचना चाह रहे हो तो इस चीज का तरीका जो होता है पैरेललोग्राम या रोम्बस के लिए ध्यान से समझने की, एक चीज के लिए मैं समझा देता हूं, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। यहां पर एक डायगोनल दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इसका एरिया एक विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, तो 1/2 और 1/2 हो गया। अब दूसरा जो विकर्ण होगा, इस विकर्ण को इक्वली बाइसेक्ट करता है। दूसरा जो डायगोनल होता है वो इसके मिड पॉइंट पर मिलता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। और याद रखना, ये यहां से इक्वली बाइसेक्ट किया तो यहां से यहां तक ये माध्यिका का काम करेगा। अगर किसी भी ट्रायंगल की मिड पॉइंट अगर हो तो फिर ये जो लाइन होगी वो माध्यिका का काम करेगी, और माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमेशा सम द्विभाजित करती है। ये मिड पॉइंट पर आकर मिले तो मीडियन का काम करेगी, और मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो ये 1/2 तो पहले हो चुका था, और 1/2 को आधा आधा करोगे तो 1/4 और 1/4। यहां से यहां तक ये जो होगा, अगर ये मिड पॉइंट पर अगर मिले डायगोनल तो ये मीडियन का काम करेगा। 1/2 पहले हो चुका है और मिड पॉइंट को मिलाते आधा आधा हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1/4 और 1/4 कहां से आ गया? क्या समझ पाए हो क्या? ये अपने पास एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये चीज उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ता हूं, एक एक पॉइंट में समझाता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 5। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। कोई बच्चा नहीं लिख पाए तो फिर उसको बाद में आप लोग लिख लेना, यहां पहले आप लोग समझते चलो। 5 के बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर अपने पास 6। ये जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर अपने पास 6 में, देखिए यहां पर अपने पास रेक्टेंगल है। सबसे पहले ये है अपने पास स्क्वायर, ये अपने पास समांतर चतुर्भुज है, और एक है अपने पास रोम्बस। ध्यान रखना, किसी भी एक साइड को कंप्लीट लेकर, कोई सी भी साइड आप लोग ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि कोई सी एक ही साइड आपको लेनी है, आप कोई सी भी साइड ले सकते हो। याद रखना भाई, यहां पर एक साइड को आपको कंप्लीट लेना है। एक साइड कंप्लीट लेकर अगर आप लोग एक ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, एक ट्रायंगल अगर ऐसे बनाते हो तो उसका एरिया हमेशा टोटल का हाफ होता है।
याद रखना, कोई सी भी एक कंप्लीट साइड लेकर ऐसे एक ट्रायंगल अगर बनाते हो तो उसका जो एरिया होगा वो टोटल का हमेशा हाफ होगा। इस प्रकार से अगर आप लोग साइड बनाते हो, क्योंकि है तो ज्योमेट्री का पार्ट, है तो मेंसुरेशन का, लेकिन प्रूव होती है बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री से। है तो मेंसुरेशन का पार्ट, लेकिन प्रूव होता है बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री से, इसलिए जो मिक्स ही है मतलब पूरा। कोई सी भी एक साइड आप लोग ले लीजिए, उससे अगर आप लोग ऐसे बना देते हो तो इसका एरिया टोटल का हाफ होगा। इस ट्रायंगल का एरिया जो ब्लू वाला ट्रायंगल बना है, ये चीज याद रखना। सर कैसे होता है? मुझे एक बात बताइए, किसी भी चतुर्भुज के लिए, पैरेललोग्राम के लिए मैं आपको लिए ये चीज समझा देता हूं एक चीज के लिए। देखो यहां पर अगर कभी भी ऐसा है, ये अपने पास बेस है और ये अपने पास हाइट है, बेस और अपने पास ये इसकी हाइट है मान लीजिए, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला है वो अपने पास होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। यहां पर अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर कभी भी अपने पास यहां पर ऐसा हो, ये यहां पर ट्रायंगल अगर बना दिया जाए, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच हाइट तो हमेशा सेम रहनी है ही। और ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस, तो अपने पास वही रहेगा और हाइट भी अपने पास सेम रहेगी। तो मुझे एक बात बताइए, पहले बेस इंटू हाइट था, अब एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, तो क्या अपने पास ये आधा हो गया है क्या? बताओ मुझे सभी लोग। क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। हाँ ना बोलते रहो भाई। फिर बता दूं, वापस बताता हूँ गौरव, देखो। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी एक साइड, कोई सी भी साइड लेकर, अगर आप लोग यहां पर कोई सी भी साइड ले लो, ये मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है। कोई सी भी एक साइड लेकर अगर ऐसे ट्रायंगल बना दोगे, तो इसका एरिया जो बनेगा, इसका एरिया जो होगा वो टोटल का हाफ होगा चारों आकृतियों में। कोई सी भी एक साइड ले सकते हो और दूसरे के मिड पॉइंट पर होना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये समझाने के लिए मैं एक चीज में बताता हूं, वो चारों में ही लगता है फिर से। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि किसी भी पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में, अपने पास बेस और हाइट अगर है, ये लो बेस और हाइट, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अभी लिखवाया नहीं है, मैं लास्ट में लिखवाऊंगा। एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अगर यहाँ पर एक चतुर आप लोग ट्रायंगल बना देते हो, बेस तो कंप्लीट लेना है आपको, और मान लो यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया जाए, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच हाइट डिस्टेंस सेम होनी है। ये एच है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट ये भी एच होगी, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पर बेस इंटू हाइट था और यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो क्या आधा नहीं हो गया है क्या टोटल का? यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, टोटल बेस इंटू हाइट है, तो क्या पूरा आधा नहीं हो गया है क्या? ये चीज अपने पास यहाँ पर स्क्वायर में तो और आसान होगा नारायण भाई। स्क्वायर में चीजें आसान होती हैं, इसीलिए मैं एक चीज जो सबसे ज्यादा टफ है ना, जिसको आप सोच नहीं पाते, उसमें मैं कर देता हूं। बाकी इसमें तो साइड सेम रहनी है। इसकी साइड ए है तो एरिया होगा अपने पास ए स्क्वायर। ये अगर आप लोग दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी ए होना है, तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस भी ए है, हाइट भी ए, तो हाफ ए स्क्वायर। तो ये तो इससे आधा डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, वो तो ज्यादा आसान हो रहा है। बाहर से कुछ नहीं बनेगा मयंक, आप तो इतना कर जाओ भाई, कोई सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। तो यहां पर जो सबसे ऐसा लगता है कि यार ये इसमें प्रूव नहीं हो पाएगा, उस चीज को मैं एक बार मैं मेरी तरफ से बता देता हूं। बाकी आप लोग इनको अगर सोचोगे तो आपसे ये चीजें हो जाएंगी।
6 के बाद अगला पॉइंट देख लीजिए आप लोग, पॉइंट नंबर 7 देखिए, कोशिश करना समझने की सभी लोग। 7 नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, यदि किसी भी रेक्टेंगल में इसमें जो अपने पास रेक्टेंगल है, आयत अगर है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि आयत, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं इसको, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं डायग्राम। याद रखना कोई भी रेक्टेंगल अगर है तो इसके एक डायगोनल अगर यहां पर है, ये एक डायगोनल है, तो याद रखना यहां से इस डायगोनल का कोई भी पॉइंट अगर हो, ये पॉइंट अगर हो, इनको मिलाने पर इसका एरिया हमेशा बराबर बराबर होगा। ध्यान रखना इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। याद रखना ऐसी चीजों में स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्क्वायर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर में दोनों साइड बराबर होती हैं तो चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन ये ऐसा सभी में होता है, ध्यान रखना। इसमें दिक्कत आती है कि यार ये साइड तो बड़ी है, ये साइड छोटी है, फिर भी दोनों का बराबर बराबर कैसे, वो चीज तो हम लोग प्रूव कर लेंगे। लेकिन याद रखना ग्रीन वाले जो दो पार्ट हैं, इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। डायगोनल पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, याद रखना आप लोग। ये जो अपने पास समांतर चतुर्भुज है, यहां पर इसका एक डायगोनल खींच दो और इस डायगोनल का मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पर अगर कोई भी पॉइंट अगर है तो याद रखना दोनों ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो हमेशा बराबर बराबर होगा। इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया हमेशा बराबर बराबर होगा। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 7। क्यों होता है चलिए मैं आपको समझाता हूं। ये अगर रोम्बस है, इसका एक डायगोनल अगर हमें दिया हुआ है और डायगोनल पर कोई भी पॉइंट अगर है, तो इन वाले भाग का जो दो भाग बने इनका एरिया इक्वल इक्वल होगा। इस चीज को आप लोग याद रखना। रोम्बस में सीधा आपको पता है कि यार साइड बराबर होती है, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, ये भी क्या पता बराबर होता ही होगा इस टाइप से। लेकिन आप लोग रोम्बस में फंसोगे और पैरेललोग्राम में फंसोगे, रोम्बस में और आप लोग रेक्टेंगल में, इसमें पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में, इन दोनों में आप लोग फंसते हो कि यार ये साइड तो बड़ी है, ये साइड छोटी है, फिर दोनों बराबर कैसे हो गए। तो एक चीज में मैं आपको प्रूव करवा देता हूं। देखिए आप लोग, मुझे एक बात बताइए सब लोग, किसी भी अगर हम लोग पैरेललोग्राम की अगर बात करते हैं, मान लो ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताइए, दोनों डायगोनल क्या एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। और मुझे सभी लोग मिलकर ये बताना कि इस वाले भाग का जो एरिया होगा, यहां पर अपने पास इस वाले भाग का एरिया, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को चार बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, तो इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया अगर एक्स होगा, ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, समझाता रहता हूं, आपको समझ में आएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वाले भाग का एरिया और अपने पास इस वाले भाग का एरिया, दोनों का एरिया बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये पॉइंट दो तीन बार पढ़ना भाई, टोटल ये 15-16 पॉइंट हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो दो तीन बार पढ़ना, दूसरी बार लगेगा यार ये चीजें तो बहुत आसान थी, मैं ऐसे ही घबरा रहा था। ये चीजें बहुत आसान है, इनका जैसे मैं अभी भी बताकर आया कि मिड पॉइंट पर मिलता है। तो इसका एरिया अगर ग्रीन वाले पार्ट को अगर मैं एक बार एक्स मानता हूं, इसको अगर एक्स मानता हूं, तो ये भी अपने पास एक्स होगा। और यहां पर अगर इसको मिला दिया जाए, ध्यान से समझना सभी लोग, अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं इससे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं यहां से, और ये अगर अपने पास मिड पॉइंट है, ये अपने पास ये मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक मिड पॉइंट है, यहां पर ये दोनों बराबर हैं, तो मिड पॉइंट होते ही मुझे बताओ माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। तो क्या अपने पास इस वाले भाग का जो एरिया है, क्या वो दोनों बराबर होंगे क्या? बताओ मुझे। इस रेड वाले पार्ट का एरिया, क्योंकि माध्य ये अपने पास यहां से यहां तक मिड पॉइंट है, तो इस रेड वाले पार्ट का एरिया और इधर वाले रेड वाले पार्ट का एरिया, मुझे बताओ क्या दोनों बराबर होने हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि इन रेड पार्ट का जो एरिया होगा, कि हाँ सर दोनों बराबर होंगे। इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है, इस वाले पार्ट का, ये जो रेड हम लोगों ने किया है, इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया के बराबर। मैं तो एकदम स्लो देखिए पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से मैं बता रहा हूं, एक दूसरे से आगे रिलेट करके ही चीजें मैं बढ़ रहा हूँ। इतना स्लो, इतना धीरे धीरे आपको नॉर्मली बहुत कम जगह ही मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ।
एकदम हर चीज बता रहा हूं यार, क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है। कोशिश करो, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो वापस पढ़ना, इसको रिकॉर्डेड देख लेना 2 बार 3 बार, तो फिर पता लगेगा ये चीजें तो बहुत आसान थी। रिपीट करूं दीपक, रिपीट ये है कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब भी मिड पॉइंट मिलाओगे तो अपने पास एरिया बराबर बराबर होगा, बस इतना ही है। ये एक्स और एक्स तो बराबर कैसे हो गया, वो तो पहले वाले पॉइंट आप लोग पॉइंट नंबर 3 से आप देखो, चारों का क्षेत्रफल पॉइंट नंबर 4 देखिए, डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, 4 नंबर या 5 नंबर पॉइंट, दोनों डायगोनल्स एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटता है। फिर ये जैसे ही मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट अपने पास एरिया को बराबर बराबर वैसे ही बांटेगा। तो इसका एरिया अगर मैं एक बार वाई अगर मानता हूं, इसका एरिया वाई मानता हूं, तो ये भी वाई होगा। तो बताओ टोटल का एरिया अपने पास एक्स था, ये अगर वाई है तो अपने पास ये कितना होगा, एक्स माइनस वाई। और इस वाले भाग का एरिया भी कितना होगा, ग्रीन वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, एक्स माइनस वाई। क्या दोनों बराबर हो गए क्या? यही मैंने बताया कि ग्रीन वाले पार्ट का एरिया बराबर होता है, बोलिए ठीक है क्या? ये था पॉइंट नंबर 7, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला मैं समझाता हूं पॉइंट नंबर आपको 8। हो सकता है भाई कभी कभार किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, चीजें बिल्कुल आसान है, आपको खुद को लगेगा यार ये तो बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन आप लोग एक बार वापस देखते ही आपको ये चीजें एकदम आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, देखना। अगला देखिए, 8 नंबर के बाद नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, 7 के बाद पॉइंट नंबर 8 पर। 8 में आप लोग सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, मुझे एक बात बताइए, कोई भी अगर रेक्टेंगल अपने पास है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो रेक्टेंगल अपने पास है उसमें क्या चारों साइड बराबर होती हैं, अपने पास अपोजिट साइड बराबर होती हैं? चारों साइड बराबर नहीं होती, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, स्क्वायर में मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर चारों साइड इक्वल होती हैं? ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो ये दो साइड इक्वल अगर है ट्रायंगल में तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने का ये एंगल अगर एक्स है, इसके सामने का ये एंगल अगर एक्स है, तो इसके सामने का ये एंगल भी कितना हुआ, एक्स होगा। ये लीजिए, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर दो साइड अगर बराबर हैं तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि क्या अपने पास यहां पर दो एंगल साइड बराबर है, तो दो एंगल बराबर कैसे हुए, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही मैं आपसे पूछना या समझाना ये चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मुझे इतनी बात बताइए कि जैसे ही आप लोग मिलाओगे तो इसमें जो दोनों एंगल होंगे वो दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे? आप कहोगे सर ये अगर एक्स होगा तो ये अपने पास अलग एंगल होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, ये वाला जो एंगल होगा वो वाई होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अगर लाइन पैरेलल है, ध्यान से सुनना, ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन से कभी भी अगर अपने पास यहां पर जेड बने तो यहां पर देखिए ये वाला एंगल अगर एक्स है तो सेम इस कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, अपने पास एक्स होगा, और यहां पर ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ऐसे ही मुझे एक बात बताइए, ये वाली दोनों साइड भी अपने पास पैरेलल है, और पैरेलल साइड से जब भी अपने पास अगर जेड बन रहा हो पैरेलल लाइन होते ही, तो अपने पास यहाँ पर ये जेड बन रहा है, तो ये अगर एक्स होगा तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। तो मुझे बताइए डायगोनल जो होता है वो क्या यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? मुझे समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश करो, जो डायगोनल होता है वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताओ, क्या डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? यहाँ पर अपने पास ये अगर y है तो ये अपने पास लाइन दोनों पैरेलल है, ये y होगा, और ये अगर x है तो ये अपने पास x ही होगा। क्या डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? तो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। सेम इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझना है, पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता, खुद समझने की कोशिश करना। यहाँ एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, जबकि रोम्बस में बताओ डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा, ये बात बताओ आप लोग। जो अपने पास रोम्बस है, समचतुर्भुज जो है,
उसमें मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा, ये चीज बताओ रोम्बस के लिए, समचतुर्भुज के लिए। क्या यहाँ पर सभी लोगों के समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि दोनों साइड अपने पास बराबर होंगी, और दोनों साइड बराबर होते ये अगर x है तो ये भी x होगा, और x होगा तो ये भी अपने पास, इसके कारण ये x, इसके कारण तो ये डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा। यहाँ नहीं होता, एंगल बाइसेक्टर तभी होता है जब दोनों चारों साइड्स अपने पास बराबर हो। उम्मीद है पॉइंट नंबर 8 प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। क्या आगे बढ़े? 8 नंबर के बाद देखिए 9 नंबर। 9 नंबर जो पॉइंट है अपने पास वो ऐसा लिखा हुआ है रेक्टेंगल के अपने पास। यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट ये है, याद रखना यहाँ पर अगर कोई भी अपने पास चाहे रेक्टेंगल हो चाहे अपने पास स्क्वायर हो चाहे पैरेललोग्राम हो या अपने पास यहाँ पर रोम्बस हो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगर हम लोग इनके मिड पॉइंट को मिलाते हैं, अगर एक साइड और एक साइड के मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं, तो इस प्रकार से जो यहां पर अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं इनको, ये मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें यहां से यहां तक, तो याद रखना मिड पॉइंट को मिलाते ही इस वाली आकृति का जो एरिया होगा वो टोटल का 3/8 होगा। इस वाली आकृति का जो एरिया होगा वो टोटल का 3/8 होगा, याद रखना। ये यहां से और यहां पर अगर मिला दिया जाए तो इस वाली आकृति का जो एरिया होगा वो टोटल का 3/8 होगा, आप लोग याद रखना भाई। इस वाले भाग का और इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों भाग का जो एरिया होगा वो टोटल का 3/8 होगा, याद रखना आप लोग। इन वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल का अपने पास 3/8 होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बात है कि सर क्यों होगा, पहली बात तो ध्यान रखना, कोई भी अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ध्यान से सुनिए, इन चीजों में करना आसान है इनको, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल घटा दो, ये अपने पास बेस है, ये अपने पास ए है, तो राइट एंगल ट्रायंगल घटा दोगे तो उससे इनका करना आसान है, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये अपने पास एल है मान लो, तो ये होगा b/2। ये मिड पॉइंट है तो ये भी l/2, ये भी b/2, ये अपने पास l/2 है, ये b है। तो टोटल के एरिया में से इन तीन ट्रायंगल जो बने इनका एरिया माइनस कर दो, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल है। तो टोटल के एरिया में से आप लोग क्या करोगे, इन तीन भाग का एरिया माइनस कर लो तो ये बीच वाला बच जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान होता है करना इसको, लेकिन हम लोग इस चीज में समझेंगे कि ऐसा अपने पास क्यों होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बस एक बात आप लोग प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना, मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया आधा आधा हो जाता है, याद रखना। सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एरिया को आधा आधा बांटती हैं, दो बराबर बराबर भागों में बांटती हैं, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को अगर याद हो थोड़ी सी, अब ज्योमेट्री यहां काम आएगी भाई। जिस बच्चे का पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री तो यहां से समझ में आएगा, जिसका नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोग क्या करोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको सही समझ में आएगा। यहां पर याद रखना, तो इसको याद कर लेना। किसी बच्चे की ज्योमेट्री अगर नहीं पढ़ी हुई है तो इस चीज को याद कर लो कि 3/8 होता है, और बात खत्म करो यहीं पर। 3/8 होता है, और यहीं पर आप लोग इस चीज को खत्म कीजिए, इस बात को खत्म कीजिए। ये अगर अपने पास a है तो ये वाला अपने पास a/2 होगा, यानी कि मिड पॉइंट है।
तो मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 होगा, और 1:1 होगा तो साइड, छोटे वाले की साइड तो अपने पास 1 है और बड़े वाले की जो साइड है वो अपने पास 2 है। तो साइड का रेशियो 1:2 अगर है तो एरिया का रेशियो मुझे बताइए क्या 1:4 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल एरिया का रेशियो 1:4 होगा। उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। यहां पर जिस बच्चे ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, हाँ नोट्स में ओनली पॉइंट ही पढ़ना, उसको याद करना है। जिस बच्चे ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी वो इसको यहीं पर याद कर लो कि 3/8 होता है भाई। और यहाँ पर दो मिड पॉइंट को मिलाते ही छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाता है, और सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया का रेशियो 1:4 होता है, याद रखना। मतलब इसका एरिया अगर 1 है तो ये 4 नीचे वाले का एरिया नहीं है, 4 टोटल का है, तो इसका एरिया कितना होगा? 3। क्या इस चीज को आप लोग याद कर लोगे क्या? बताओ मुझे। यहीं पर बात खत्म कर दी? बिल्कुल ठीक है, हाँ मिड पॉइंट होगा यहाँ पर। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, देखना आप लोग सभी लोग कोशिश करना समझने की कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं किसी भी पैरेललोग्राम में कोई भी अगर अपने पास समांतर चतुर्भुज है, कोई पैरेललोग्राम अगर अपने पास है, समांतर चतुर्भुज अगर अपने पास है, तो मुझे बताइए मिड पॉइंट को मिलाते ही, अगर यहां पर इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो मिड पॉइंट को मिलाते ही इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया होगा 3, और अगर अपने पास उधर वाले का एरिया अगर 4 है तो इधर वाले का एरिया भी 4 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, बोलिए ठीक है क्या? वो इनके मिड पॉइंट लिखेगा भैया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज में वो मिड पॉइंट लिखेगा कि ABCD है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इस पॉइंट से, ऐसे बड़ी सी पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखेगा विश्वजीत। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास टोटल का क्षेत्रफल जो आया है वो क्या 8 हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 इधर 4 इधर, टोटल का एरिया कितना हो गया है? तो आप बोलोगे सर 8 हो गया है। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास टोटल का एरिया अगर 8 हो गया और मैं ये वाला डायगोनल अगर मैं मिलाऊं तो मुझे बताओ इस वाले भाग का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4, और इस वाले भाग का एरिया कितना होगा? 4, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। डायगोनल जो होते हैं वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और यहां से ये मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट है यहाँ पर P, और ये मिड पॉइंट है यहाँ पर Q। तो जैसे ही आप लोग मिड पॉइंट को अगर मिलाओगे तो मुझे एक बात बताओ, ये भी अपने पास 2 होगा और ये भी अपने पास 2 होगा। मिड पॉइंट को अगर आप लोग मिलाते हो तो ये भी 2 होगा और ये भी अपने पास 2 होगा। बोलिए ठीक है क्या? पहले 4 था और मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया आधा आधा हो जाता है। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और ये अब इन चीजों को मैं मिक्स करूंगा सभी को, इन चीजों को अब मैं मिक्स करता हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए भाई। यहां पर अपने पास ये देखिए, यहां पर अपने पास इसके मिड पॉइंट को, ये इसका मिड पॉइंट अपने पास P है, इसका मिड पॉइंट अपने पास Q है। P और Q अपने पास मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर टोटल का एरिया 8 है, तो इसको मिलाते इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका एरिया होगा 1। ये यहाँ पर ये अगर 2 है तो मुझे बताओ क्या इसका, इसको मिलाते इस वाले भाग का एरिया 2 है तो 2, और यहाँ पर इस वाले भाग का एरिया भी कितना है? 2। तो टोटल का 8 था एरिया, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 1 ये रहा, तो टोटल मुझे बताओ बीच में 3 बचा क्या? इसका मतलब जो टोटल 8 माना तो बीच वाले का 3 है, 16 मानोगे तो 6 होगा। इसलिए इसको हम लोग याद कर लेते हैं कि टोटल का 3/8 होगा। जरूरी नहीं हमेशा टोटल 8 ही हो, टोटल अपने पास 16 भी हो सकता है। इस प्रकार से अपने पास आता है।
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, या बहुत सारे बच्चे जो नहीं समझ पाए उनको मैं वापस तो समझाऊंगा नहीं, इन पॉइंट्स को आपको याद करना है। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे, समझ पाए हो क्या? वो सिमिलरिटी से आया है भाई, एरिया एक जो आया है वो सिमिलरिटी से या समरूपता से आया है। पॉइंट नंबर 10 आप लोग देखिए, यदि कभी भी अपने पास कोई भी रेक्टेंगल हो या अपने पास कोई स्क्वायर हो या अपने पास समांतर चतुर्भुज हो या अपने पास समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस हो, याद रखना सभी बच्चे इस चीज को, आप लोग अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट है, इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट है, अगर P यहां पर मान लो P पॉइंट है और इसको इससे मिला दिया जाए, ये डायगोनल्स जहां पर मिलते हैं वो वाला पॉइंट नहीं है, याद रखना। तो याद रखना AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर की जो लेंथ होगी वो हमेशा बराबर होगी BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर के। यहां पर अंदर भी पॉइंट हो सकता है, याद रखना, और ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी पॉइंट हो P। तो यहां पर अपने पास इसको मिलाने पर हमेशा आप लोग याद रखना कि AP स्क्वायर प्लस अपने पास CP स्क्वायर बराबर होता है BP स्क्वायर प्लस अपने पास DP स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी बच्चे। इसमें से 3 की लेंथ अपने पास दे देगा, विकास शर्मा आप क्या लिखना चाह रहे हो भाई, मैं समझा नहीं। हाँ, P बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। ध्यान से सुनना आप लोग, AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बराबर होता है BP स्क्वायर प्लस अपने पास DP स्क्वायर के, इसके अपने पास बराबर होता है। यहां पर आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिए भाई, क्यों होता है ऐसा, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अगर आप लोग ये देखिए, ऐसा इन दोनों में नहीं होता, ऐसा याद रखना, इन दोनों में नहीं होता। क्यों नहीं होता और इनमें क्यों होता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो यहां से आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे इस पर, ये लो, ये अपने पास यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये परपेंडिकुलर डालते ही मान लो ये एस है, ये टी है, ये आर है और ये क्यू है। तो मुझे सभी लोग बताइए, एपी स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे, देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, एपी स्क्वायर बराबर यहां से हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, एपी स्क्वायर बराबर ए एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ सीपी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर सीपी स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं सी आर स्क्वायर, सी आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर सीपी स्क्वायर बराबर यही क्यों लिखा आपने, सी आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? वो लिख लो, आप कोई भी एक चीज लिख लीजिए, उससे आपके पास आंसर 100% आएगा ही आएगा। कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही लिखो, मैं फिर बता देता हूँ, कोई सा भी जो मर्जी आए वो लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सी टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये लो, ये लिख दिया। ऐसे ही मुझे बताओ, यहां पर
आप लोग इसके लिए क्या लिख सकते हो, डीपी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर डीपी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी से पी तक डी आर प्लस आर पी, डी आर स्क्वायर प्लस अपने पास आर पी स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, ये क्यों नहीं लिखा, ये डी क्यू प्लस क्यू पी क्यों नहीं लिखा, भाई वो भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है, जो मर्जी है वो आप लोग लिखिए। ऐसे बीपी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो बीपी स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो बी एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर, बी एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर, ये लीजिए। तो इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्यों होगा, देखिए मुझे बताओ, इसमें ए से एस तक की जो दूरी है, ए से एस और डी से आर तक क्या बराबर होगा क्या, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री एक रेक्टेंगल बन गया, तो ए इधर वाले का तो ए एस और इधर वाले का कौन डी आर, दोनों बराबर होंगे, ये लीजिए ये दोनों बराबर हुए। ऐसे मुझे बताओ, इसका एस पी स्क्वायर इसका एस पी स्क्वायर ये रहा, ये दोनों वैसे ही अपने पास बराबर होंगे। आगे सर सी टी किसके बराबर होगा, सी टी और डी क्यू क्या बराबर होंगे क्या, इसका सी टी सी से टी तक अपने पास ये रहा, और इधर वाले का डी से क्यू या आर से पी दोनों बराबर होंगे। सी टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी टी स्क्वायर जो होगा वो या तो डी क्यू ले लो या आर पी ले लो, जो आपकी मर्जी है। इसने आर पी लिया है तो ग्रीन वाला इसके बराबर है। जब इन दोनों को जोड़ के एक साथ रखोगे, इन दोनों को जोड़ के एक साथ रखोगे, तो ये अपने पास ए एस बराबर आएगा डी आर के, ग्रीन वाला ग्रीन वाले के बराबर आएगा, और टीपी जो है लास्ट में, ये जो टीपी है टी से पी तक, ये बराबर आएगा किसके, बी से एस तक, दोनों बराबर है, बी से एस तक और टी से पी तक ये दोनों बराबर हैं। ब्लू वाला ब्लू वाले के बराबर आएगा। हाँ और ना बताइए एक बार, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से आया है। जगदीश कुशवाहा फिर समझा देता हूं मैं आपको भाई, यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इन दोनों में क्यों नहीं होता। पहली बात तो मैं ये समझा दूं, क्योंकि ये जो जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं होता, तो ये लेंथ अपने पास यहां से यहां तक अलग होगी और ये लेंथ यहां से यहां तक अलग होगी, तो ये इसमें नहीं होता है। मैं आपको फिर समझा देता हूं कि ये पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, डी पी ए पी स्क्वायर बी पी स्क्वायर, ये चारों में से कोई भी अपने पास रेक्टेंगल में ऐसा होता है। देखिए ये यहां से, मुझे एक बात बताओ, ए बी सी और डी कोई भी रेक्टेंगल है, आयत है ये, और यहां पर अपने पास ये पॉइंट मान लो इसके अंदर कोई भी पॉइंट पी है, तो यहां से जब भी आप लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, ये देखिए यहां पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं, पी है क्यू है आर है एस है और टी है, ये लीजिए कोई भी पॉइंट ले लो, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम लोग, टी है। तो हम लोगों ने क्या किया, एपी स्क्वायर बराबर, स्पीड कम कर देता है। देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, सभी लोग ध्यान रखना। ये बताओ एपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एपी स्क्वायर बराबर, क्या ए एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर कैसे लिख दिया, कि सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। एपी स्क्वायर बराबर ये कैसे लिख दिया, बताओ समझ पाए हो क्या। हाँ सेम ही पॉइंट होगा शिवम। यहां से मुझे बताओ सीपी स्क्वायर का मान, सीपी का जो मान है सी से पी तक, वो क्या सी आर या सी क्यू, आप जो लिखना चाहो, क्या सी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर लिख सकते हो, ये लीजिए। ऐसे ही बताओ डीपी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ये तो आपको कम से कम आना ही चाहिए भाई, डीपी स्क्वायर बराबर डी आर स्क्वायर प्लस अपने पास आर पी स्क्वायर, डीपी स्क्वायर डी आर प्लस आर पी स्क्वायर। और मुझे एक बात बताओ, सीपी अपने पास यहां से बीपी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो बीपी स्क्वायर बराबर बी से पी तक क्या लिख सकते हो, बी एस प्लस एस पी स्क्वायर। क्या इतनी चीज मुझे बताओ, क्या आप लोग सब लोग लिख लोगे क्या। ये तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिखी है, उम्मीद है इतने पॉइंट आप लोग लिख पाओगे। इसके बाद मुझे एक बात बताओ,
इन दोनों को एपी और सीपी को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा, एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर को अगर मैं ऐड कर दूं तो बताइए क्या आएगा। तो आप लोग बोलोगे सर एपी और सीपी को अगर आप लोग जोड़ दो यहां पर तो ये आ जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस अपने पास सी क्यू प्लस अपने पास क्यू पी स्क्वायर। ऐसे ही आप लोग इन दोनों को भी जोड़ दो, डीपी प्लस बीपी स्क्वायर। जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, डी आर प्लस आरपी प्लस बी एस प्लस एस पी स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, यहां पर देखिए ए एस की जगह, ए से एस की जगह क्या हम लोग डी आर भी लिख सकते हैं क्या? ए से एस जहां पर है उसकी जगह मुझे बताओ चेंज करके क्या मैं डी आर स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि अपने पास कोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री तो रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ए एस और डी एस स्क्वायर, बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? ए एस की जगह क्या लिख सकते हो, डी एस स्क्वायर। पी एस स्क्वायर लिखो या एस पी स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। यहां पर पी एस लिखो या एस पी लिखो वो तो बात एक ही है। ये लीजिए सी क्यू की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, सी क्यू की जगह क्या आप लोग यहां से सी से क्यू जो है उसकी जगह मुझे बताइए क्या आप आरपी भी लिख सकते हो कि दोनों बराबर है? ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होना है। तो सी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, सी क्यू की जगह मुझे बताओ क्या आर पी स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और बताओ क्यूपी की जगह क्या लिख सकते हो, जहां पर क्यू से पी तक अगर है तो क्यू से पी की जगह मुझे बताओ क्या आप लोग बी एस भी लिख सकते हो क्या? क्यूपी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, बी एस स्क्वायर लिख सकते हो। ये लो इनको नीचे वालों को हटाकर इनकी जगह ऊपर वाली चीज लिख सकते हैं। डी आर देखो ये रहा, एस पी देखो ये रहा, आर पी देखो ये रहा, बी एस ये रहा। तो इनके स्क्वायर के बराबर भी वही आ गया, इनके स्क्वायर के बराबर भी वही आ गया। तो क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा? क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? उम्मीद है अब तो आप लोग समझ पाए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पॉइंट है ये आपको इतना ही आपको ध्यान रखना है, इनको याद रखना है इन पॉइंट्स को यहाँ पर कि अपने पास ये एपी अब तीन यहाँ पर चार दूरियां हैं पी से, चार डिस्टेंस है उसमें से कोई भी तीन दे देगा और चौथी आप लोगों से यहां से पूछ लेगा। तो आप लोग तीन देकर चौथी पूछ लेगा, तो ये रिजल्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको याद रखना है। तो ये 10 पॉइंट आप लोग याद कर लेना, इसके 5 पॉइंट फिर हम लोग कल ही पढ़ते हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल आप लोग इसको याद कर लेना 10 पॉइंट को, फिर आगे का पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। ब्रेक नहीं लेते हैं, परमानेंट ही ब्रेक आपका कर देते हैं आज। इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल मॉर्निंग में टाइम का ध्यान रखा करो भाई, कुछ बच्चे लेट आते हैं वो याद रखिए।